सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय सेल्फ सीमा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे क्लास 11 का आर.डी. शर्मा बुक की। ठीक है। सो देखो, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। वो सारा एक्सप्लेनेशन वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे वीडियोस हैं, तो वो आप देख लेना। सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। एमसीक्यू रह गया था तो ये भी आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है। सो जैसे कि आपका मैसेज था शाहीन का कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियोस एमसीक्यू क्वेश्चंस ले आई, तो हियर आई एम। ओके, सो आप प्रैक्टिस करो। एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो आप अच्छी तरह से पहले देख लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके पहले मैं और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले वीडियो दे रखी हूँ, देख लेना। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे बेस्ड है ना। सो देखो, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब रही बात इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए भी सारे मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड कर चुकी हूँ। क्या क्या ट्रिक है इसको याद करने का, आपको बिल्कुल भी याद करने की इसको जरूरत नहीं है। ट्रिक आप एक बार समझ लो, उसके बाद तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, आपको ट्रिक सारे रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपका साइन नजर आ रहा है ना, माइनस है कहीं प्लस है, ये कैसे डिपेंड करता है? इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट। ठीक है। जैसे कि आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, इधर हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो आपको याद होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये आपको मैं ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए स्टैंड्स फॉर ऑल। ऑल मीन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके। इन द सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एस स्टैंड्स फॉर साइन। साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टी स्टैंड फॉर टेन एंड कॉट। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो सी, दैट इज कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ देख रहे हो ना, कहीं प्लस है कहीं माइनस है साइन। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट, जैसे मैंने आपको बताया। क्या है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ की बात करें तो सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड सेक। बस आपको ये याद रखना है, क्या? ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, आप स्कूल से कहाँ आते हैं? कॉलेज आते हो, तो वही तो है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। तो ये आप याद रखना। रही बात ये साइन की बात, कि साइन कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है। अब आते हैं, देखो साइन माइनस ऑफ थीटा, यहाँ पर देखो सिर्फ कॉस वाला टर्म, और यहाँ पर देखो सेक वाला टर्म, यही सिर्फ पॉजिटिव रहता है। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हो, कॉस साइन की बात करें टेन कॉट कॉसेक, सारा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है। ओके। अब ये नेगेटिव एंगल माइनस ऑफ थीटा, ये कैसे है ये भी आप मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है। बस आप इसमें याद रखो, साइन माइनस ऑफ थीटा में क्या होता है? सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा नेगेटिव रहता है। ठीक है। अब ये बात करते हैं 90 माइनस थीटा। अब देखो, क्लास 10 में आप याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप पढ़े थे। साइन 90 माइनस थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? देखो, सब में अगर चेंजेस करना हो ना, तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होता है। टेन की बात करें, टेन किस में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। उसके बाद कॉसेक की बात करें तो ये किस में चेंज होता है? सेक में चेंज होता है। ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर चेंजेस हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है, तो किस में चेंज होता है? साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक में। ठीक है। अब देखो, अब ट्रिक की बात करते हैं। देखो, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 90 दिखे, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो उसमें क्या रहता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाता है। ठीक है। मैं पेन चेंज कर देती हूँ। देखो, पहला ट्रिक ये है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 अगर कहीं भी आपको दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो, चेंजेस। ठीक है। अब ये चेंज किस में होता है? जैसे मैंने बताया, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में, और कॉसेक सेक में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, 90 वाला तो आपको याद हो ही गया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, नेगेटिव एंगल्स आपको क्लियर हो गया ना, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा नेगेटिव। ये वाला फर्स्ट वाला आपको याद हो गया होगा। सेकंड वाला देखो, 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑपोजिट हो जाता है, ये वाला। ये तो आपको याद होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा था। अब 90 प्लस थीटा की बात करें,
करते हैं, ठीक है। तो 90 वाला सब में चेंज होता है और यहाँ प्लस आ जाएगा। देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी देखो इधर हो गया आपका ये वाला, देखो ये 90 होता है ना, ये देखो ये 0 डिग्री हो गया, इधर 90 180 डिग्री, इधर हो गया 3π/2 और ये पूरा कंप्लीट एंगल 0 डिग्री बोलो या फिर 360 डिग्री बोलो, और यू कैन से रेडियन के फॉर्म में लिखे तो 2π, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या मैंने बोला 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ तक हो गया प्लस थीटा यानी यहाँ पर कहीं एंगल फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पर क्या रहता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। तो साइन की बात करें तो यहाँ देख रहे हो साइन ये सिर्फ पॉजिटिव है, और कॉसेक की बात करें तो देख रहे हो यहाँ कॉसेक 90 प्लस थीटा करते हो तो ये क्या होगा सेक थीटा, ये पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो और बाकी सारा टर्म ये देख रहे हो बाकी सारा टर्म नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है? देखो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में क्लियर करवा चुकी हूँ, तो उसको और अच्छी तरह से समझना है तो वो आप वीडियोस देख लेना, आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया ना, 90 प्लस थीटा यानी ये हो गया 90 और प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे एंगल बन रहा है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। तो साइन यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव है, यहाँ देख रहे हैं कॉसेक वाला एंगल ये पॉजिटिव है। अब ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, यानी चेंज कैसे होता है साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में। क्लियर हो गया? अब देखो ये 180 वाला देखो ये कैसे लिखे हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया, एक आपको बताया ना एक पॉइंट कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कभी भी रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। और वन मोर थिंग, एक और पॉइंट है यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ। देखो कभी भी आपको इवन मल्टीपल ऑफ 90 दिखे, इवन मल्टीपल ऑफ 90 trigonometric ratio does not changes, no change, okay, तो यहाँ सिंपल no change लिख देते हैं इन दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और थर्ड एक पॉइंट आप याद रखो, कभी भी आपको मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री दिख जाए, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री यानी 2π, इसमें भी नो चेंज इन दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 दिखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। देखो अभी हम 180 वाली बात कर रहे हैं ना, देखो 180 मतलब क्या, 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90 है ना, इवन मल्टीपल ऑफ 90 में आपने क्या पढ़ा कि नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देख रहे हैं साइन का साइन में ही रह गया, कॉस कॉस में है, टेन टैन, कॉट सेक कॉसेक सेम है ना, सिंपल नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये तीनों पॉइंट बस आपको याद रखना है, उसके बाद तो आपको फॉर्मूला में यानी कि इसमें आपको बिल्कुल भी ये टेबल में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इवन मल्टीपल आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ये कैसे हो रहा है, जैसे मैंने बताया इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दी क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में। देखो 180 माइनस ऑफ थीटा, 180 यहाँ हो गया और माइनस ऑफ थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड में देखो साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होते हैं, तो देख रहे हैं ना यहाँ साइन, ये देखो ये वाला साइन और इधर हो गया कॉसेक, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? तो ऑलवेज रिमेंबर इवन मल्टीपल ऑफ 90 कभी भी रहे नो चेंज, और देखो अगर कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, तो ये वाली सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ 360 डिग्री की बात करते हैं, कहीं भी आपको 360 डिग्री दिख जाए, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आइदर 2π इंटू 1 दिख जाए या 2π इंटू 2 दिख जाए। तो यहाँ देख रहे हैं ना 360 डिग्री 2π है, तो यहाँ भी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देख रहे हो साइन का साइन में रह गया, कॉस कॉस में है, टेन टेन में है, ये सारी चीजें। और प्लस माइनस कैसे हो गया, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बस ये 3 पॉइंट आप याद रखना, क्या क्या, ऑड मल्टीपल रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, इवन रहे तो नो चेंज, मल्टीपल ऑफ तो 360 रहे नो चेंज। और ये वाला क्वाड्रेंट वाला साइन कैसे होता है ये तो आपको याद हो ही गया होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और इसको अच्छी तरह से जानना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसको अच्छी तरह से समझना है तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखो, ओके। सो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। बस देखो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया ना वही सारे आपको पॉइंट्स याद रखते हैं, उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो यहाँ देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो यहाँ देखो 10x की वैल्यू आपको कुछ गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट the value of sec x minus of 10x is equal to, and these are the options, okay। ये a है, b c d,
ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, 10x की कुछ वैल्यू गिवन है, क्या है, x माइनस ऑफ 1/4x। सो देखो यहाँ फाइंड आउट क्या करना है आपको, sec x माइनस ऑफ 10x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो 10x की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, sec x भी पता लग जाए तो सिंपली क्या करना है, माइनस कर देना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी रहे आपको क्या करना है कि sec x सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होगा, क्या था, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूलाज आप पढ़े थे ना, आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ओके, इन द सिमिलर वे और दो क्या था बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये सारे फॉर्मूलाज में मैं आपको रिवाइज करवाते जा रही हूँ, ताकि अगर आप इन केस भूल रहे हो तो आपको एक बार करवा दूंगी तो याद हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या रहता है बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखो आपको 10x गिवन है, आपको सेक की वैल्यू चाहिए, तो आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपको सेक थीटा निकल जाएगा, या फिर बोलो सेक एक्स निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं एक्स ही लिख देती हूँ, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में एक्स है ना। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू सिंपली पुट अप करते हैं, दैट इज x माइनस ऑफ 1/4x होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसको देखो होल स्क्वायर के टर्म में है तो उसको ब्रेक करते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ax, है ना, तो 2a और इधर हो गया 4। ठीक है, अब देखो इसको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका कैंसिल आउट हो गया, इधर पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये +1 और ये -1/2, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, +1/2। ठीक है, देखो अब ये होल टर्म को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो x प्लस 1/4x होल स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है, देखो ये होल स्क्वायर के टर्म में इसको ब्रेक करो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो आपको क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई x प्लस 1/4x होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड होल स्क्वायर है ना, इसको हटा देते हैं, यानी सेक एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, प्लस माइनस ऑफ x प्लस 1/4x। ये क्लियर हो रहा नहीं है, प्लस माइनस क्यों आया, यहाँ देखो अब स्क्वायर है, इधर आप राइट हैंड साइड में ले आओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट और इधर में स्क्वायर, वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब स्क्वायर रूट कभी भी हटता है तो उसके बदले में क्या रहता है, प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी आपका सेक एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एक मिल गया x प्लस 4x और एक मिल गया माइनस ऑफ x प्लस 4x। क्लियर है, तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था sec x माइनस ऑफ 10x की वैल्यू, 10x तो ऑलरेडी गिवन था, आपने यहाँ पर sec x भी फाइंड आउट कर लिया, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी कि एक बार क्या ले लेते हैं, x प्लस 1/4x और माइनस ऑफ 10x की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या थी, x माइनस 1/4x, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली सॉल्व करो, यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या देखेंगे कि x तो कैंसिल हो गया और 1/4x ये आपका रिमेनिंग रह जाएगा और प्लस 1/4x, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2/4x, डेट इज 1/2x। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आपको मिल गई, ये जो आपको गिवन था, इसको जो आपको फाइंड आउट करना था 1/2x, और दूसरा क्या निकलेगा बताओ, दूसरा क्या निकलेगा, अब sec x की वैल्यू क्या लोगे, अब नेगेटिव वैल्यू ले लो, माइनस ऑफ x प्लस 1/4x और माइनस ऑफ 10x की वैल्यू सिंपली पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ x आएगा, इधर माइनस ऑफ x यानी माइनस ऑफ 2x, और ये वाला जो टर्म है माइनस ऑफ 1/4x और 1/4x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी आपको यहाँ पर देखो sec x माइनस ऑफ 10x, इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, है ना।
यहाँ देखो इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट होगी, एक हो गया -2x और इधर हो गया 1/2x। तो अब ऑप्शन में सिंपली चेक कर लो। ओके, ये दोनों वैल्यू जो जिसमें है वो आपका आंसर हो जाएगा, -2x और 1/2x। तो देख लेते हैं, यहाँ देखो आपका ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज -2x और 1/2x। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो सिंपली आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखना था, ये सारे जो है ना। तो उसी से हम लोग क्या किए, sec x फाइंड आउट कर लिए और दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज पुट अप करके यू गेट द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या है, sec x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट sec x प्लस 10x। अगेन क्या देख रहे हैं, आपका सिमिलर क्वेश्चन है ना प्रीवियस वाला जैसा, जैसे अभी तुरंत हम लोग देखे ये वाला। यहाँ आपको 10x की वैल्यू दी गई थी, आपको ये फाइंड आउट करना था। यहाँ तो आपको sec x गिवन है और आपको sec x प्लस 10x फाइंड आउट करना है। तो क्या ये भी मैं सॉल्व कर दूं, ये तो आप आई थिंक खुद ही सॉल्व कर लोगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, यहाँ आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप बताओ इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे। अगेन देख रहे हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही याद रखो। क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर एक्स बोलोगे विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहां से बताओ आपको 10x निकल जाएगा। 10x क्यों फाइंड आउट करें, बिकॉज एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन sec x और प्लस 10x आपको फाइंड आउट करना है, कि वैल्यू तो गिवन है, आपको 10x चाहिए ना। तो यहाँ देख रहे हैं आपको क्या आ जाएगा बताओ, sec स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 और यहाँ पर सिंपली sec x की वैल्यू पुट अप करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ 10x और उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, नहीं तो आप खुद से सॉल्व कैसे करोगे, सारे क्वेश्चन मैं करवा ही दूंगी तो आपको खुद से भी तो करना होगा ना। सिमिलर देखो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, जैसे मैंने ये वाला बताया आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2। सो आप ये खुद से सॉल्व करो और मुझे कमेंट में आंसर बताओ इसका ऑप्शन कौन सा, आइदर ए बी और सी और डी। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया और आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड दीज आर दी ऑप्शंस ए बी सी डी। ठीक है, सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई क्या है 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, एंड दीज आर दी ऑप्शंस। ओके, एंड यहाँ पर देख रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या बोली गई है, π/2 से 3π/2 पे लाई करेगी। इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा है, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको क्वाड्रेंट की बात करी ना, कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन चेंज होता है। ओके, π/2 से 3π/2, π/2 बोले तो 90 डिग्री, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ एंगल कहीं फॉर्म होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस दो क्वाड्रेंट पे आपको बताना है, आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये साइन के बारे में देखेंगे, आइदर प्लस डालें या माइनस। ठीक है, ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ देख रहे हैं आपका स्क्वायर रूट ओवर क्या है 1 माइनस साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करें, है ना। तो यहाँ पर देखो ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा, सिंपली रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज कर दो मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि आपको डेनोमिनेटर में जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 माइनस ऑफ साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये लिख लेना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ भी 1 माइनस ऑफ साइन एक्स है, इस तरह से है ना। स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। ओके, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। तो व्हाट यू हैव टू राइट, सिंपली 1, यानी कि देखो यहाँ पर है ना a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या लिख सकते हैं बताओ इसको, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और यू कैन से एक्स है तो एक्स ले लेते हैं। यहाँ बताओ ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है।
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका न्यूमरेटर में 1 माइनस ऑफ साइन एक्स आ गया। अब डेनोमिनेटर की बात करें, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी मैंने बताया ना क्या होता है, यहाँ बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो रहा है ना, अभी तुरंत हमने जैसे देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा था, उसका वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, तो यहाँ आपका हो जाएगा डेनोमिनेटर में कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब आती है साइन की बारी कि आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे मैंने बताया इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन व्हिच क्वाड्रेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं कॉस है यानी कि π/2 से लेके 3π/2। अब यहाँ देखो आप क्या पढ़े थे हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, जैसे π/2 यानी यहाँ, 3π/2 यानी यहाँ, और ये हो गया आपका पाई दैट इज 180 डिग्री, 0 to 360 यानी 2π यू कैन से। ठीक है, तो यहाँ देखो साइन है और टेन, यहाँ पर बताओ, यहाँ देखो साइन और कॉसेक, इधर पे हो गया टेन और कॉट। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना, तो कॉस की बात करें तो कॉस तो यहाँ नेगेटिव होगा, क्यों, बिकॉज ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ आपको माइनस साइन लगाना होगा। ये क्लियर होना है ना, माइनस साइन क्यों आया, जैसे आपको एंगल गिवन है कि एक्स उस बीच में उस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, माइनस ऑफ 1 बाई कॉस थीटा दैट इज माइनस ऑफ सेक थीटा यानी सेक एक्स बोलो, और इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया यानी प्लस 10x। ठीक है, दैट इज 10x माइनस ऑफ सेक एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया सिंपली। ओके, तो यहाँ आप देखो 10x माइनस ऑफ सेक एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे सॉल्व किया ये भी देख लिया कि कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली रैशनलाइज कर दो, उसके बाद आपका जो भी एंगल्स रहेगा अकॉर्डिंग टू इट हैव टू पुट दिस साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, एंड दीज आर द ऑप्शंस। अगेन क्या देख रहे हैं, आपको देख रहे हो कि सिंपली आपको रैशनलाइज करना होगा। ठीक है ना, देखो कभी भी स्क्वायर रूट इस तरह से आपको क्वेश्चन कभी भी दिखे, व्हाट यू हैव टू डू, रैशनलाइज कर दो। अदरवाइज क्या करना, अगर कभी देखो सिंपल वे बता रही हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर वो क्वेश्चन में tan sec cosec ये सारे टर्म है, तो उसको क्या करो, साइन और कॉसेक सिंप्लीफाई कर लो, साइन कॉस में चेंज कर दो। उसके बाद अगर रैशनलाइज करने की जरूरत है तो रैशनलाइज करो। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप क्या करो, उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, और या तो रैशनलाइज कर दो, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की फॉर्मूला की जरूरत है तो वो अप्लाई करो। तो यही सारे मेथड होते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है ना, तो यहाँ देख लेते हैं, इसको भी मैंने क्या बताया, जैसे रैशनलाइज करो। ओके, ठीक है, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइड में क्या है 1 माइनस ऑफ, ये भी कॉस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, रैशनलाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, रैशनलाइज मीनिंग आपको क्लियर है कि अगर डेनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो क्या करना होगा, पॉजिटिव ले लेना होगा, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ क्या होगा, स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस cos x होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या होगा 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर x। ये क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ अगेन वन सेम थिंग डेट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस cos x एंड डिवाइड बाई, ये देखो साइन स्क्वायर x था ना, अब स्क्वायर रूट था तो ये साइन x हो गया। क्लियर हो रहा है ना, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप याद रखो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो 1 बाई साइन x, ये क्या हो जाएगा cos x और प्लस cos बाई साइन दैट इज cot। ठीक है, ये क्लियर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। ओके,
तो यहाँ देखो आपको अगेन क्या देख रहे हैं, आपको स्क्वायर रूट ओवर है। यहाँ देखो y+1, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख देती हूँ, y+1 1 माइनस वाई एंड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर क्या है 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। आपको क्या करना है, यहाँ देखो y की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और इधर पे दे दिया गया x जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है 0 to π/2 है ना, 90 डिग्री पर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बोल सकते हो, यानी उसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू आपको कैसे फाइंड आउट होगी, देखो ये दीज आर दी ऑप्शंस, ओके, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। सो यहाँ देखो y की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको क्या कर सकते हो, क्या रैशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। यहाँ देखो जब भी आप ये वाला क्वेश्चन था ना इस टाइप का प्लस साइन वाला, देखो इसको जब आप रैशनलाइज कर दोगे तो इस तरह से आएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना, सेम उसी तरह से है ना ये वाला क्वेश्चन भी जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसको अगर रैशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स या उस तरह से आ जाएगा और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, उस तरह से आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो अपने को क्या करना है ना कि RHS वाला साइड है ना, यानी ये वाला जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे ना इसे टर्म में ले आएंगे, यानी 1 प्लस कुछ एंगल रहेगा 1 माइनस कुछ एंगल रहेगा, कुछ भी एंगल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग दोनों साइड रिलेट कर देंगे और बोलेंगे y की वैल्यू ये है और वो आंसर हो जाएगी, ठीक है ना। आपको क्लियर हो रहा है ना, यानी RHS को भी आपको LHS जैसा बनाना है, ये मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो RHS वाला पार्ट आप देखो, ठीक है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 को देखो मैं क्या लिख रही हूँ, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और ये साइन x के बदले में क्या लिख रहे हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2। ये क्लियर हो रहा है। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, ये क्लियर है। तो सिंपली हम लोग 1 के जगह में ये वैल्यू ले लिए हैं साइन और कॉस वाले टर्म में। अब देखो ये x/2 क्यों लिखे, अब देखो वन मोर थिंग मैं यहाँ आपको फॉर्मूला एक बता देती हूँ। देखो आपने ये पढ़ा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ओके। यहाँ 2 थीटा रहता था तो यहाँ देख रहे हो बाई 2 कर दिया, यानी यहाँ थीटा रहता था। अगर सपोज कर लो ये साइन थीटा रहे तब इसकी वैल्यू आपको इस फॉर्मूला में लिखे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा और यहाँ कॉस थीटा बाई 2 आएगा। ये क्लियर हो रहा है। देखो क्या मैंने बोला, यहाँ 2 थीटा रहता था तो यहाँ थीटा हो जाता, बाई 2 कर दिया, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2, तो यही फॉर्मूला को तो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। साइन थीटा साइन एक्स के बदले में क्या लिख दिए हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्लियर है। अब 1 के बदले अगेन व्हाट यू हैव टू राइट, सेम यही वाला लिख देंगे एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। Okay, I hope this is clear to you. Okay, a minus of again same thing, 2 sin x by 2 और क्या है cos x by 2। ये क्लियर हो रहा है ना, ये आपको क्लियर हो गया कि sin x के बदले में x by 2 वाला टर्म कहाँ से आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला से, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, अब देखो ये आपका किस फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना। तो ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर cos x by 2 प्लस साइन x by 2 होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है ये वाला टर्म, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे cos x by 2 और माइनस ऑफ साइन x by 2 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था और नीचे में माइनस 2ab था। अब देखो यहाँ देख रहे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका RHS क्या मिल गया, ये वाला
cos x by 2 प्लस साइन x by 2 और डिवाइड में क्या है cos x by 2 माइनस ऑफ साइन x by 2। ठीक है, देखो LHS में क्या गिवन था y प्लस 1 1 माइनस वाई, यानी जैसे मैंने बताया RHS को भी आपको उस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करें, यहाँ आपको 1 चाहिए, cos की जगह पे 1 चाहिए और इधर भी 1 चाहिए, है ना। जैसे कि आपका देखो LHS में क्या है 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई है ना, ये इस तरह से है 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई के टर्म में आपको RHS को भी लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग cos से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो वी कैन राइट cos x by 2 प्लस साइन x by 2 और डिवाइड कर दिया cos x by 2 से, और ये होल डिवाइड में क्या है cos x by 2 माइनस ऑफ साइन x by 2 और डिवाइड में क्या है cos x by 2। ठीक है, सिंपली डिवाइड कर दिए। तो यहाँ बताओ अब आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 आ गया और इधर पे 1 माइनस ऑफ टेन एक्स बाई 2। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब देखो यहाँ LHS में ये था और RHS में क्या है 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। अब दोनों को सिंपली क्या करो, रिलेट कर दो, दोनों को कंपेयर करो। तो यहां देख रहे हैं, यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिल गई 10x/2। ठीक, आंसर। सो यहां देखो 10x/2 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, आपको किस तरह से सॉल्व करना है, RHS वाले साइड को LHS की तरह ले आए हैं। ठीक है, तो और इसमें जो जो फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ तो मैं वो साइड पे लिखती गई हूँ। तो उसी तरह से आप अगर बोर्ड एग्जाम ये सब दे रहे हो तो उसमें तो आपको साइड में मेंशन करना होगा कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होगा। ठीक है, नहीं लिखोगे तो। और अगर रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें तो ऑब्जेक्टिव आपको तुरंत सॉल्व करना है एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर सिंपली। ओके, सो ये हो गया 5 का बी। अब नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं भूल गई हूँ लिखने, 5 ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ अगेन क्या देख रहे हैं आपका x, इट इज गिवन दैट इट लाइज बिटवीन π/2 से पाई, यानी कि 90 से 180 डिग्री। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस सारी चीजें आपको किया हुआ था कि आप जो भी चीज अगर डिग्री में याद की हो क्लास 10 तक, अब आपको उसको इन टर्म्स ऑफ रेडियन आपको याद रखना होगा। क्या, दैट इज 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, ये सारी चीजें। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ये और ये हो गया। एंड दीज आर द ऑप्शंस, that is A, B, C and D. Okay, so let us see what you have to do. देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, सिंपली रैशनलाइज कर दो, ये वाले टर्म को भी रैशनलाइज कर दो, इधर भी कर दो। देखते हैं उसके बाद ये सारे कुछ आपको ऑप्शंस गिवन है। तो देखो यहाँ हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स, देखो आपका डिनोमिनेटर में प्लस है ना, तो आपको क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स और इधर पर भी 1 प्लस साइन एक्स है, तो ये हो गया 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ आपका प्लस है, इधर पे भी सिमिलर वही चीज करना है, क्या 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स होगा और डिवाइड में 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। अब देखो अब आगे कैसे सॉल्व करें इसको, सिंपली अब क्या करना है, स्क्वायर कर दो। यहाँ देखो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइड में क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये फॉर्म में लिख लीजिए। अगेन इन द सिमिलर वे यहाँ भी सेम थिंग आपको वही करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। जैसे मैंने बताया, कभी भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन कभी भी दिखे, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली रैशनलाइज कर दो। ठीक है, सो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
तो यहाँ देखो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, और डिवाइड में देखो ये हो गया आपका डेनोमिनेटर वाला टर्म, देखो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, हट गया कैंसिल, क्या बचेगा कॉस एक्स, और इधर पे 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पाई बाई 2 से लेके पाई है, यानी आपको क्लियर हो रहा है, पाई बाई 2 बोले तो ये और पाई बोले तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन सा चीज पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है, अभी तुरंत मैंने बताया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, एस बोले तो साइन, ठीक है, साइन मतलब वो पॉजिटिव साइन और कॉस, और अदरवाइज बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ आपको नेगेटिव देना होगा क्योंकि कॉस है, कॉस तो आपको किसमें कॉस कहाँ पॉजिटिव रहता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में ना, ये वाले में, ये वाला फोर्थ हो गया। ठीक है, तो सिंपली अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखो इसको सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो यहाँ हो गया आपका, तो अगेन हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, माइनस ऑफ ये होल टर्म, ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है ना, तो कॉस एक्स को सिंपली यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ माइनस होगा बिकॉज कॉस एक्स में माइनस दिया है ना, तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो इसको सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स, देखो यहाँ -1, ये हो गया प्लस साइन एक्स, यहाँ देखो -1 माइनस ऑफ साइन एक्स, तो अगेन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, और इधर पे माइनस ऑफ 2 बाई कॉस एक्स, ठीक है, तो देखो माइनस ऑफ 2 और 1 बाई कॉस एक्स को आप क्या बोल दोगे, सेक एक्स, बिकॉज आपको रेसिप्रोकल रिलेशन याद है, सारी चीजें मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं क्या, तो यहाँ देखो कॉसेक एक्स को क्या लिखते हैं 1 बाई साइन एक्स, ठीक है, कॉट एक्स को क्या बोलते हैं 1 बाई टेन एक्स, और इसको अगर हम साइन के टर्म्स में लिखें कॉस और साइन के टर्म्स में, यानी कॉस बाई साइन, ठीक है, और अगर सेक की बात करें तो सेक एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कॉस एक्स, ओके, और कुछ रह गया क्या, टेन एक्स क्या होता है साइन बाई कॉस, ओके, आई होप दीज थिंग आर क्लियर टू यू। ओके, सो यहाँ हो गया देखो माइनस ऑफ 2 सेक एक्स, तो ऑप्शन में आप चेक कर लो -2 सेक एक्स, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द आंसर। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इस वीडियो में मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक की आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। देखो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसीलिए हाफ ऑफ करके मैं आपको डिवाइड कर दी हूँ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, 1 से 10 तक इस वीडियो में रहेगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ देखो क्या है, इफ x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव, z आर कॉस थीटा, क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फाई, ये सारे आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट कौन से एंगल पे, थीटा फाई आर थीटा ये सारे, तो क्या करना आपको होगा इसको सिंपली, देखो आपको है ना ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो आपको सिंपली एक्स वाई और जेड ये तीनों वैल्यूज क्या करना है ना, सिंपली इसमें पुट अप कर देते हैं सबसे पहले। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या था, आर साइन थीटा कॉस फाइव होल स्क्वायर कर दिया, y की वैल्यू देखो क्या है, आर साइन थीटा है, ये हो गया साइन फाइव, और z में देखो क्या है, आर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, यहाँ देखो ये वाले, अब ये दो टर्म को देखो, आर साइन थीटा यहाँ भी है तो सिंपली हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देखो होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कर दिया, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ गया, और आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर फाइव और इधर पे प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो सिंपली हम लोग क्या किए, दोनों टर्म में जो आपका कॉमन आ रहा है सिंपली कॉमन निकाल दिए, इधर पे क्या है आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। क्यों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपने इसकी वैल्यू 1 पढ़ा है ना, तो ये तो 1 हो गया। और इधर पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन क्या देख रहे हैं? आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखो कॉमन ले लिए आर स्क्वायर, तो यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन क्या देखेंगे? इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी आर स्क्वायर आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, आर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आर स्क्वायर आया। अब आपको तो सॉल्व करने तो नहीं बोला था कि सॉल्व करके उसका वैल्यू बताओ, क्या बोला गया था? इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो सोल्यूशन आया है वो किससे इंडिपेंडेंट है? तो यहाँ देख रहे हैं आर तो है, यानी ऑप्शन बी सी डी ये सारा तो नहीं होगा, बिकॉज आर इसमें सोल्यूशन में गिवन है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फाई। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, and these are the options A, B, C, D. ओके, सो यहाँ अगेन क्या देख रहे हैं? आपको 10x और sec x की कुछ वैल्यू गिवन है और x बोल दिया गया है किसमें लाई करता है? 0 to पाई, 0 to 180 डिग्री पर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका साइन उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना कि कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या उसको सॉल्व करो तो सिंपली क्या क्या आपका रूल है? आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा दो वो सारे, या तो आप रैशनलाइज कर दो। अदरवाइज कभी भी जैसे मैंने बताया tan sec cos ये सारे टर्म में रहेगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली साइन और कॉस के टर्म में उसको चेंज कर दो, है ना। तो यहाँ भी क्या करेंगे ना, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखते हैं x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ बताओ 10x प्लस sec x, इसकी वैल्यू क्या है? √3 है। ठीक है, तो यहाँ देखो 10x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? साइन बाई कॉस, और ये हो गया 1 बाई कॉस इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और इधर पे कॉस एक्स है, तो उसको आप RHS में भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट इज √3 cos x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होना चाहिए। यहाँ आपको x की वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो दोनों साइड क्या करते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, और इधर पे देखो इसका होल स्क्वायर कर दिया तो 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, क्लियर है? देखो क्या किए, पहला स्टेप की आपको टाइम 10 और sec में था, उसको साइन और कॉस में चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिए, तो ये आपका कुछ टर्म आ गया। ओके, अब देखो अब नेक्स्ट आगे क्या स्टेप हो सकता है। तो यहाँ देखो आपको कुछ सिमिलर नजर आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ देखो आप कॉस को लिख सकते हो साइन के टर्म्स में। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फिर से याद करो, क्या था? ये था ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 थी। कॉस के बदले में क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ वही चीज लिख देते हैं। ठीक है, सो ये सिमिलर ही रहेगा इधर। ठीक है, अब देखो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो गया 3 माइनस ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ ये 3 साइन स्क्वायर एक्स को आप LHS में ले आओ। ठीक है, तो सिंपली जो जो सेम आपका वेरिएबल्स का दिख रहा होगा उसको बस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो +4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इधर पर देखो 1 है और ये वाला देखो 3 है ना, इसको भी LHS में भेज दिए, तो 1 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। और इधर पे देखो साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस ऑफ 3 को इधर ले आए, तो यानी +3 हो जाएगा, यानी कि +4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है,
और क्या प्लस 2 sin x एंड विच इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x और प्लस sin x और माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये जो आपको इक्वेशन गिवन जो है आया है, ये देख रहे सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। देखो sin x की जगह में सपोज करो x रहता, तब इसको क्या लिखते, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1, इस तरह से रहता। इस तरह से आप देखो, आपको x की वैल्यू चाहिए है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, x की वैल्यू चाहिए आपको, x इज इक्वल टू, यानी अगर आपको sin x मिल जाएगा तो आप x भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देख रहे हैं ये सिमिलर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, इस तरह से है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइदर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करो और अदरवाइज आप डिस्क्रिमिनेंट रूल वाला मेथड अप्लाई करो, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, उस तरह से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो। देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से रहता, x sin x के बदले में सिंपली x लिखे, ठीक है। तब आप अगर फैक्टराइजेशन वाला रूल अप्लाई करते हैं, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं आप बताओ, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस ऑफ x, इसको सॉल्व किया तो x आ गया और माइनस ऑफ 1, यहाँ आपका 2x कॉमन आ जाता, इधर देखो ये आ जाता है x प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाता है x प्लस 1। तो यानी एक वैल्यू आपको x प्लस 1 मिल जाता और एक वैल्यू 2x माइनस 1 मिल जाता। ये सिमिलर है ना। अब देखो यहाँ भी तो वही चीज है, बस x के बदले में sin x है। तो देखो इस ये वाला जो मैं लिखी हूँ, इसको हम लोग, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x के बदले में sin x पुट अप कर देंगे, दैट इज sin x प्लस 1 और इधर पे 2x माइनस 1 है ना, यानी 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है ना, सिंपली जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख दिए, फैक्टराइजेशन मेथड आप बोलते हो जिसको, ठीक है। तो यहाँ देखो आप बताओ sin x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एक मिल जाएगा -1 और एक मिल जाएगा 1/2, ठीक है। और आपको सिंपली x निकालना है। अब बताओ यहाँ पर हम लोग कौन सा वैल्यू ले, -1 ले या 1/2 ले। कुछ एंगल्स गिवन है क्या, यहाँ देखो यहाँ गिवन था ना कि आपको जो x की वैल्यू रहेगी इट लाइज बिटवीन 0 to पाई, 0 to पाई, ठीक है। अब देखो इधर 0 डिग्री इधर पाई है, यानी ये वाला है ना, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट में तो सारा पॉजिटिव होता है और सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ देखो ऑल स्कूल है ना, तो यानी कि आपको नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं कंसिडर करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी sin x इक्वल टू 1/2 ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, आपको याद होगा 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6। तो वी कैन राइट 1/2 इज इक्वल टू sin π/6, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर दोनों को कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या मिल गई, π/6। सो दिस इज द आंसर, सो दिस इज द आंसर, दैट इज x इक्वल टू π/6। ओके, तो ऑप्शन में आप चेक कर लो, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, x इक्वल टू π/6 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो देखो इसमें बस मैंने जैसे बताया ना, साइन और कॉस में चेंज कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज किए हैं और एंगल आप देख लेना, एंगल आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने यहाँ बताया ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, जो भी एंगल जहां जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको साइन डालना होगा, आइदर प्लस या माइनस, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो क्या है, 10x की वैल्यू आपको कुछ गिवन है, बोला गया है कि आपका थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट हो गया, या सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ हो गया फोर्थ। तो देखो ऑल स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये वाले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। एंड देन द वैल्यू ऑफ cos x, आपको क्या करना है, cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दीज आर द ऑप्शंस। ओके, तो cos x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो सिंपली आपको जो आंसर आएगा प्लस में लिखना है, माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको 10x क्या गिवन है, -1/√5।
आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यू निकालनी। अब बताओ यहाँ पर इसको हम लोग कॉस के टर्म में कैसे चेंज करें। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फिर से आप याद करो क्या पढ़े थे, 1 + tan स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर एक्स। यहाँ से आपको सेक मिल जाएगा, सेक मिल गया तो कॉस नहीं मिलेगा क्या, मिल जाएगा ना, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल रिलेशंस आपको पता है sec x = 1/cos होता है, ठीक है। और यू कैन से cos x = 1/sec x, ठीक है। सो यहाँ देख लेते हैं, cos 10 की वैल्यू पुट अप करो, -1/√5 का स्क्वायर कर दिया, विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो 1/5, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 + 1 दैट इज 6/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेक की वैल्यू क्या मिल गई, रूट कर दिया, √6/5, ठीक है। तो यहाँ देखो sec x = क्या मिल गया, √6/5। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि सेक क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है। या फिर बोलो कॉस क्या होता है, 1/sec होता है, ठीक है। तो सेक की वैल्यू देखो यहाँ पर, अगर √6/5 है तो कॉस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, या 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा √। तो यही आपका आंसर हो गया कॉस के टर्म्स में। आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको कोई भी एंगल यानी कोई भी रेशियो फाइंड आउट करने आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉस ही आ जाए या कुछ और। क्या हो रहा है, अच्छा ये क्लियर ही हो गया, हट गया, दोबारा से मैं लिख देती हूँ। देखो क्या था यहाँ पर, sec x = जैसे मैंने बताया ये आ गया था √6/5, ठीक है ना। तो कॉस के टर्म में कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे सिंपली, दैट इज √5/6। तो दिस इज द आंसर। cos x जैसे आपको बोला गया था, जो जैसे मैं बोल रही थी ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या रहते हैं ना, 10x और ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने आ गया तो सिंपली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करना और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी बोला गया, इधर cos बोला गया, sin, इधर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे टोटल 6 होते हैं तो कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला गया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हेल्प करके आप निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यूज, ठीक है। सो cos x की वैल्यू ये आ गई। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, दैट इज √5/√6, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सारी क्वेश्चंस अभी तक जैसे जितने भी करवाए आपको हर चीज हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और सबसे फर्स्ट में जैसे मैंने बताया ना, आप जो फॉर्मूला जो है ट्रिक जैसे मैंने बताया तो वो आप देख लेना एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में, और अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है। तो अदरवाइज मैं यहाँ पॉइंट्स तो लिख ही दी हूँ, ये 3 पॉइंट है ना, और ये क्वाड्रेंट वाला साइन किसके अकॉर्डिंग रहता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये 8 हो गया, इधर हो गया 9, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के इस वीडियो का, ठीक है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही देखेंगे और उसके बाद में बाकी सारे क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो यहाँ देखो क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, इट लाइज बिटवीन 3π/4 से पाई, ओके। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √2 cot alpha plus 1/sin square alpha is equal to, and these are the options, ओके। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, क्या करोगे कि tan अल्फा cot अल्फा कभी भी रहना, क्या करना है, साइन के टर्म में या cos के टर्म में चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ओके। तो यहाँ देखो इसको चेंज कर दिया, तो बताओ cot अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा बाई sin अल्फा, और इधर पे हो गया 1/sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ओके। अब देखो इसको सिंपली एलसीएम ले लेते हैं, तो बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ देखो sin अल्फा ये था ना 2 cos अल्फा, इधर पे एलसीएम दिए तो ये हो गया sin अल्फा, और इधर पे +1। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बताओ या तो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट अगर हम लोग को हटाना है तो देखो 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ एंगल कुछ भी रहे अल्फा है तो अल्फा ले लेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 cos अल्फा sin अल्फा
और प्लस में क्या है साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 के बदले में ये लिख दिए, ठीक है। और डिवाइड में क्या था साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहाँ देखो ये आपको जो न्यूमरेटर वाला टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट ओवर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, बिकॉज ये देख रहे हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया और डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर अल्फा है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया तो ये आ गया आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड डिवाइड बाई साइन अल्फा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बताओ यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस कॉट अल्फा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो देखो आपको ये सारे वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन की, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या किए कॉस और साइन में चेंज कर दी, इसका एलसीएम लेके ये आपका आंसर आ गया। तो ये देख रहे हैं आंसर है 1 प्लस कॉट अल्फा। वन मोर थिंग, यहाँ क्या देख रहे हैं आपका एंगल भी तो देखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया साइन होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू 3π/4 से पाई तक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे देखो 3π/4 से लेके पाई तक है। सो यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू इस वैल्यू के बीच में लाई करनी चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ओके कॉट माइनस होता है तो यह हो जाएगा -1 माइनस ऑफ कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो यहाँ देखो -1 माइनस कॉट अल्फा दैट इज ऑप्शन नंबर, ये देखो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो आज यही सारे क्वेश्चंस रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखें। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हो तो वो आप देख लेना, आपको अच्छी तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने बताया वेरियस ट्रिक भी मैंने बताया है, सो वो सारी चीजें आप देख लेना, उसके बाद तो ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 जैसे मैं डालने वाली हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, इसी चैनल के नेम पे है, ठीक है। तो उसमें वेरियस पीडीएफ अवेलेबल है, वो देख लेना और उससे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो इसी चैनल के नाम पे। आई होप ऑल दीज थिंग्स इज क्लियर टू यू। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, सो बाय एंड कीप प्रैक्टिस।